हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारी क्लास है यह पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए यह क्लास है। उसकी पहली क्लास है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। और यह जो क्लास के लिए जो यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं आज की क्लास के लिए, वह टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, यह सारे ही प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। यह प्रश्न केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे, पर्यावरण से संबंधित, जो कि टॉपिक हमारा अच्छा खासा वहाँ पर है पशुधन प्रसार अधिकारी में, आप देख सकते हैं सिलेबस में। तो उसके हिसाब से यह प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसकी डिटेल क्लास चाहते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित या टॉपिक वाइज, तो वो भी आप बताइएगा। काफ़ी मतलब डिटेल उसकी क्लास भी, मतलब थ्योरी वाली जो क्लास होगी वो भी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी अगर आप चाहते हैं। अभी अगर आपने इसकी पहले से तैयारी करी है तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड होकर आपको मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना गलत है? तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी संकल्पना गलत है? तो कौन सी गलत है? ऑप्शन सी गलत है। क्या है? पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। यह संकल्पना गलत है। बाकी तीनों ही संकल्पनाएं सही हैं और यह संकल्पना गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? कौन सी व्यवस्था है जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? तो ऑप्शन बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। यह प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा यह। लेकिन बाकी खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, यह सभी किससे संचालित होते हैं? प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं। ऑप्शन बी जो है यह संचालित नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कथन और कारण से संबंधित। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, कारण पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी यह असत्य है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों की डिटेल व्याख्या या इस तरह थ्योरेटिकल इसकी क्लास चाहते हैं इन्वायरमेंट की, तो ज़रूर बताइएगा, जिसमें डिटेल में इन सभी प्रश्नों की चर्चा और थ्योरी में जितना भी सिलेबस में उसकी भी क्लासें ज़रूर अपलोड कर दी जाएंगी। आप अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा। अगला प्रश्न है, वनों को काटने का परिणाम होता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, यह होता है। मतलब काटने का परिणाम मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से यही होता है, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो किस प्रकार की हानि होती है काटने से? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, यह तीनों प्रकार की हानि होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फिटिंग इनका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन डी, बस्तियां भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूमि के रूप, खनिज, मिट्टियां तीनों ही भौतिक वातावरण के तत्व हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सतत व स्थायी विकास पर किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नव
नियतिवादी अवधारणा से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 50% से कम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र किसे कहा जा सकता है, 50% से जहां कम हो, प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, मतलब मानव क्रियाओं द्वारा 50% से कम परिवर्तन हुआ है, उसे ही वन्य क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण से अभिप्राय है क्या, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, यह भी सही है। अगला है ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती हैं, यह भी सही है। अगला है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंततः क्रियात्मक व्यवस्था को अंततः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किसका किया? ऑप्शन ए सतत विकास का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? तो सतत विकास इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यही सतत विकास है। सतत विकास का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम कोयले का दोहन कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ जैसे किसी भी चीज़ का हम दोहन कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से ना करें कि उसके जो जहाँ से उसके स्रोत हैं वो समाप्त हो जाए, ऐसे उसका दोहन नहीं करना है। तो एक तरह से सतत विकास में कई चीज़ें आती हैं। एक मुख्य बिंदु यह भी होता है कि किसी भी चीज़ के जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही है तो उसका ऐसे दोहन करें कि पर्यावरण को नुकसान न हो और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्रमण, इकोटोन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल विद्युत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है कौन सी? तो ऑप्शन सी 5 जून। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरीबी कम करना, इसका संबंध नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1986 में। तो ये थी हमारी पशुधन प्रसार अधिकारी की इन्वायरमेंट टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास 1। इसके अलावा अन्य क्लासें भी लगातार अपलोड होंगी। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।